नमस्कार दोस्तों, आज आप सब लोगों का स्वागत है सीएनएस दृष्टिकोण में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की जो नवीनतम रिपोर्ट आई है अगस्त के आखिरी माह में, सप्ताह में, कि 2021 की जो कोविड महामारी के दौरान जो दुनिया में क्या बच्चों की, ख़ास तौर से नवजात शिशुओं की क्या अधिक मृत्यु हुई या उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस रिपोर्ट में अगर आप देखें तो इस वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2 लाख करीब 70,000 बच्चे, नवजात बच्चे, इन्फेंट्स मृत हुए 2020 में। और ये इसलिए मृत हुए क्योंकि इकोनॉमिक डाउनटर्न, मतलब आर्थिक मंदी के कारण, कोविड के महामारी के चलते आर्थिक मंदी के कारण करीब 2,70,000 को 2020 में, सिर्फ एक साल में कोविड महामारी में आर्थिक मंदी के कारण 2,70,000 के आसपास बच्चे वैश्विक स्तर पे मृत हुए। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि इसमें 2,70,000 में करीब 1 लाख बच्चे, 99,600 शायद 47 है एग्जैक्ट संख्या, लेकिन लगभग 1 लाख बच्चे, 2,70,000 में 1 लाख बच्चे भारत से थे जिनकी मृत्यु हुई आर्थिक मंदी के चलते कोविड महामारी में 2020। आर्थिक मंदी की वजह से मरे, कोरोना वायरस से नहीं। और ये बात इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कोरोना वायरस से का जो प्रकोप रहा, जो लोग उस वायरस से ग्रसित हुए, जो लोग उस वायरस के कारण मृत हुए, वो तो प्रकोप है ही और बहुत दुखदाई है। लेकिन कोरोना काल का, कोरोना महामारी में का एक मानवीय त्रासदी भी उत्पन्न हुई है अनेक प्रकार से। आप चाहें तो माइग्रेंट वर्कर्स को देख लीजिए, कैसे मज़दूर और जो कामगार लोग हैं, वो श्रमिक हैं, उनको कितना परेशान होना पड़ा है और कितना ख़राब असर पड़ा है आर्थिक रूप से, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से। और वो तो आप बात ही जाने दीजिए, 8,700 से अधिक लोग तो सिर्फ ट्रेन से कुचल के मर गए 2020 में, एक रिडिफ न्यूज़ की एक न्यूज़ थी उसके अनुसार। उसी तरीके से अगर आप देखें तो किसानों को, एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, दूसरी तरफ किसान विरोधी कानूनों की वजह से किसान सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में दिल्ली बॉर्डर पर और अनेक प्रदेशों में, शहरों में, गाँव में प्रदर्शन कर रहे हैं कि किसान के हित में नीतियाँ बने, किसान को न्यूनतम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम मूल्य मिल जाए किसानी उत्पाद का। तो ये विरोधाभास, और ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना रोग से जो लोग मरे और या जो लोग कुप्रभावित हुए, जिनको मानवीय पीड़ा हुई, वो तो है ही, लेकिन उसके आर्थिक मंदी और उससे जुड़ी हुई चीज़ों की वजह से कितने लोग अन्यथा मरे हैं। 2,70,000 से ज़्यादा नवजात शिशुओं की मृत्यु अधिक होना, ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है। वैश्विक स्तर पे अगर आप देखें 2020 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 7% अधिक मृत्यु हुई नवजात शिशुओं की कोरोना काल के के दौरान 2020 में। तो और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 2,70,000 में ये अतिरिक्त नवजात शिशुओं की मृत्यु में से लगभग 1 लाख बच्चे तो भारत में ही थे। ये बहुत ज़्यादा पीड़ा की बात है कि और ये इसीलिए है क्योंकि स्वास्थ्य प्रणाली बेहद कमज़ोर है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग हालात हैं, और ख़ास तौर से अगर आप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो वहाँ पे भी आपको अलग हालत दिखाई देगी स्वास्थ्य सुरक्षा की। लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी है, या उसका जो ताना बाना है, जो तालमेल है, वो अक्सर आप देखते हैं कि वो हम लोग उस पर बहुत कमज़ोर है, हमारे यहाँ बहुत ध्यान से नहीं रखा गया है, और जिसके कारणवश
ख़ास तौर से जो समाज का एक बड़ा वर्ग जो हाशिए पर है, उसको एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और उसका एक उदाहरण है कि 2,70,000 लोग हम दुनिया में नवजात शिशु बच्चे जो इस आर्थिक मंदी के दौरान 2020 में मृत हुए। और हर एक जीवन अनमोल है, बहुमूल्य है, लेकिन हम लोग जिस तरीके की नीतियाँ बना रहे हैं, चाहे वो कोरोना से निपटने को हो या सतत विकास को लेके हो, ये पर्याप्त नहीं है। और ये बहुत दुख की बात है कि वो समाज के हर वर्ग का विकास, हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा और जिसका स्वास्थ्य सुरक्षा भी उसका एक पार्ट है, वो नहीं हो पाती। तो और आप देखते हैं कि कोरोना जैसी महामारी में कैसे हमारी स्वास्थ्य सेवा ही चरमरा गई। और अभी हाल ही की बात है, ये अगस्त 2021 की बात है कि एक बड़े नेता की मृत्यु के कारण जो शोक सरकार ने घोषित किया था, तो उसके चलते जो बच्चों के टीकाकरण का कार्यक्रम है वो तक बंदी हो गई। तो भाई एक तरीका शोक मनाने का ये भी हो सकता है, कर्मठ इंसान की मृत्यु हुई है और आप उसके आदर में आप थोड़ा अधिक काम भी कर सकते हैं। वो सार्वजनिक अवकाश हो, ये तो ज़रूरी नहीं। समाचार में आया था कि लखनऊ के सबसे बड़े किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय और अस्पताल में सर्जरी नहीं हुई, और जिन लोगों की महीनों से सर्जरी शेड्यूल थी, और उसी तरीके से जो कैंसर आदि के मरीज़ थे उनकी भी सर्जरी नहीं हुई, जो महीने भर से ऊपर से वेट कर रहे हैं। और ये हम लोग सब जानते हैं, अप्रैल मई में यही अस्पताल पूर्ण रूप से कोविड अस्पताल बन गए थे, जिसका मतलब है नॉन कोविड केयर नहीं हो पा रही थी। तो इसी बात के साथ मैं आज का CNS दृष्टिकोण कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करूँगा, और कल फिर शाम को 5 बजे हम और आप रूबरू होंगे किसी अन्य मुद्दे पर अपने विचारों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।